अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइट लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हमने लिस्ट ऑफ वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम कुछ अल्फाजों को पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर में भी हम क्या करते हैं, कुछ अल्फाज को पढ़ेंगे। तो आइए अपना लिसन शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस। पहले कॉलम पे हमारे पास अल्फाज होते हैं और दूसरे कॉलम में इन अल्फाज की क्या होते हैं, मीनिंग होते हैं और इंग्लिश में, और तीसरे कॉलम में इन अल्फाजों की उर्दू में मीनिंग होते हैं और फोर्थ कॉलम पे इन अल्फाजों की क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और लास्ट कॉलम पे हम इन अल्फाजों को क्या करते हैं, जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है, कंग्रेचुलेट ऑन। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, एक्सप्रेस हैप्पीनेस। इसका उर्दू में मीनिंग क्या है, मुबारकबाद देना। ठीक हो गया। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है, ये हमारे पास क्या है, वर्ड पे। ठीक हो गया। इस वर्ड को हम क्या करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। मैंने उसे उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, कंसिस्ट ऑफ। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, बी मेड ऑफ। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, मुश्तमिल होना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास कौन से पार्ट में है, वर्ब है। इसको हम क्या करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को। वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंटेंट विथ। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, सेटिस्फाइड विथ। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, मुतमईन होना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है, एडजेक्टिव है। इस वर्ड को हम क्या करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ही इज कंटेंट विथ हिज सैलरी। वो अपनी तनख्वाह से मुतमईन है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कंट्रोल ओवर। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, पावर ओवर। और उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, काबू पाना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है, वर्ड पे। ठीक हो गया। इस वर्ड को हम क्या करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ही हैज कंट्रोल ओवर हिज इमोशन। उसे अपने जज्बात पर काबू हासिल है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, काउंट ऑन। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, रिले ऑन। और उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, भरोसा करना। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है, वर्ब है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हम इस वर्ड को क्या करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। आई कैन काउंट ऑन माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों पर भरोसा कर सकता हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, क्रूएल टू। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, अनकाइंड। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, जालिम होना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है, एडजेक्टिव है। इस वर्ड को हम क्या करते हैं, सेंटेंस पे इस्तेमाल करते हैं। ही इज क्रूएल टू एनिमल्स। वो जानवरों के साथ जालिमाना सलूक करता है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास क्या है, क्योर ऑन। क्योर ऑन, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, ट्रीट फॉर। इसका उर्दू में मीनिंग क्या है, इलाज करना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है, वर्ड पे। ठीक हो गया। इस वर्ड को हम क्या करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स क्योर पेशेंट्स ऑन मेडिसिन। डॉक्टर मरीजों का इलाज दवाइयों से करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास क्या है, डील इन। इनका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, ट्रेड। और उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, तिजारत करना।
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। ठीक हो गया। इस वर्ड को हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए, ही डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास क्या है? डील विथ। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? हैंडल। और उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? निमटना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। ठीक हो गया। इस वर्ड को हम क्या करते हैं? इंग्लिश सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ही नोज हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम्स, वो मसाइल से वो मसाइल से निपटने का तरीका जानता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास क्या है? डियर टू। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? प्रीशियस टू। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? कीमती होना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? एडजेक्टिव है। इस वर्ड को हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। दिस बुक इज वेरी डियर टू मी, ये किताब मुझे बहुत अजीज है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास क्या है? डिपेंड ऑन। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? रिले ऑन। और उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? इन्हिसार करना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। और इसको हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। चिल्ड्रेन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने वालिदैन पर इन्हिसार करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास क्या है? डिलीवर टू। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? हैंड ओवर। और उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? पहुंचाना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। इस वर्ड को हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। द कोरियर डिलीवर्ड द पार्सल टू मी, कोरियर ने पार्सल मुझे पहुंचाया। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास क्या है? डिप्रीव ऑफ। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? टेक अवे। और उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? महरूम करना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? ये वर्ब है। और इस वर्ड को हम क्या करते हैं? इंग्लिश सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज डिप्रीव्ड ऑफ हिज राइट्स, उसे उसके हुकूक से महरूम कर दिया गया। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास क्या है? डिजायरस ऑफ। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? विशिंग फॉर। और उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? ख्वाहिशमंद होना। ठीक हो गया। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? एडजेक्टिव है। इस वर्ड को हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ही इज डिजायरस ऑफ सक्सेस, वो कामयाबी का ख्वाहिशमंद है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास क्या है? डिस्पेयर ऑफ। ठीक हो गया। डिस्पेयर ऑफ का इंग्लिश में मीनिंग क्या है? लॉस होप। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? मायूस होना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। ठीक हो गया। इस वर्ड को हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। नेवर डिस्पेयर ऑफ अल्लाह's मर्सी, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास क्या है? डिवोट टू। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? डेडिकेट टू। और उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? वक़्फ़ करना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। इस वर्ड को हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। शी डिवोट्स हर टाइम टू स्टडी, वो अपना वक्त स्टडी पर क्या करता है? स्टडी पर वक्फ करता है, करती है। ठीक हो गया। शी डिवोट्स हर टाइम टू स्टडीज, वो अपना वक्त मुतालिए में लगाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट वर्ड है हमारे पास क्या है? डाई फ्रॉम। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? पास अवे ड्यू टू। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? मरना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। तो इस वर्ड को हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ही डाइड फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से वफात पा गया।
ये थे कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। तो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली लेक्चर में भी हम अ, इस टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ वर्ड्स को और पढ़ेंगे। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।